नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विचार विमर्श होगा केतु पर। केतु का कुंडली के 12 भावों में क्या फल होगा। इससे पूर्व मैं ये लेक्चर राहु पे बना चुका हूँ। दोस्तों, राहु और केतु से हमको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, लेकिन मैंने ये कुंडलियों में देखा है कि लोग बहुत डरते हैं। लेकिन हम किसी भ्रांति को न फैलाएं और किसी प्रकार का ऐसा कोई वक्तव्य पेश न करें जिससे व्यक्ति को बिना बात के डर लगे। हर व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु होंगे, हर व्यक्ति की कुंडली में शनि होंगे, हर व्यक्ति की कुंडली में मंगल होंगे, मेरे भी है। चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो या न हो, हर व्यक्ति राहु और केतु से प्रभावित जरूर होगा, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं। एक ही शरीर के दो अंग हैं, एक सर है और एक धड़ है। राहु इच्छाएं हैं, इच्छाओं की लालसा है, छल है, कपट है, विचार है, चतुर है, इंटेलिजेंट है। और केतु भूतकाल में किए गए पुण्यों का फल है, इंट्यूशन है। चूंकि हेडलेस है तो विजनलेस भी है, डायरेक्शनलेस भी है। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किधर करना है, कंफ्यूजन। फीलिंग से काम करता है, दिमाग तो है नहीं। तो केतु जब कुंडली में अपना असर दिखाता है तो व्यक्ति उस भाव से रिलेटेड डायरेक्शन लेस होता है, विजन लेस होता है। अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो केतु वैराग्य है, मोक्ष का कारक है, आध्यात्म है, योग है, मेडिटेशन है, कसरत है। ये सब केतु से रिलेटेड कारक हैं। तो जिस भाव में ये बैठ गया, उस भाव से रिलेटेड वैराग्य उत्पन्न कर सकते हैं या डिटैच कर सकते हैं। केतु अपने आप में रहस्य है, गुप्त ज्ञान है, गुप्त है, चमत्कार है, मिस्टीरियस चीज है। तो जब भी जीवन में कोई अचानक चीजें होती हैं, रहस्य वाली चीजें होती हैं, उसमें केतु काम करता है। आप समझ ही नहीं पाते ये अचानक कैसे हो गया। अगर गुरु धर्म है तो केतु धर्म का आगे का रास्ता मोक्ष है। इसलिए गुरु और केतु की मिलती है, जोड़ी मिलती है, अच्छे फल देती है। जिस तरह से राहु और गुरु चांडाल योग बनाते हैं, अच्छा फल नहीं देते, उसी तरह से केतु और गुरु की जोड़ी अच्छी मानी गई है। आपने जीवन के, आपने पिछले जन्म में क्या पुण्य किए होंगे, उन पुण्यों का फल देने के लिए आते हैं केतु। केतु मंगल के अनुरूप काम करते हैं, क्योंकि मंगल भी एनर्जी है, केतु भी एनर्जी है, लेकिन दोनों का मिलन थोड़ा सा कठिन पाया जाता है, क्योंकि विध्वंसकारी हैं। दो एनर्जियों का आपस में मिलन होता है तो क्या जानते हैं आप किस प्रकार का रिजल्ट आता है, थोड़ा अग्रेसिव रिजल्ट आता है। इसलिए मैं कई बार कोशिश ये करता हूं कि अगर कुंडली में योग न बने तो अच्छा है, बन रहा हो तो फिर हम उसके उपाय बताते ही बताते हैं। केतु के मित्र गुरु बताई दिए मैंने, बुध शुक्र और शनि इनके मित्र हैं, पर इनके साथ ये न्यूट्रल हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा के साथ इनकी शत्रुता है, क्योंकि दोनों की शिकायत के कारण इनके शरीर के दो अंग हुए थे। जो राक्षस स्वर भानु थे, उनके शरीर के दो अंग हो गए थे। अब केतु का कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव होगा, उससे पूर्व एक और चीज बता दूं। केतु गुरु के साथ अच्छा महसूस करते हैं, उनकी मित्रवत दृष्टि अच्छी महसूस करते हैं। तो ध्यान रखिए, तो उपाय भी कहीं ना कहीं केतु और गुरु के ही उपाय होते हैं, उनसे रिलेटेड उपाय बताए जाते हैं। फिर भाव अनुसार किस प्रकार का भाव है, वैसे उपाय बताए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केतु का कुंडली के 12 भावों में क्या फल होगा। केतु अगर कुंडली के पहले भाव में आ जाए तो पहला भाव हमारे पर्पस का है, हमारे स्वभाव का, चरित्र का, कद का, काटी का है, हमारे चिंतन का भाव है। व्यक्ति यहां विजन लेस होता है, डायरेक्शन लेस होता है। यहां व्यक्ति को जीवन में क्या करना है पता ही नहीं चल पाता, और अगर वो पता कर भी लेता है तो वो डायरेक्शन लेस हो जाता है। व्यक्ति कि कुंडली में अगर केतु यहां हो तो व्यक्ति परिश्रमी बहुत होता है, कठिन परिश्रमी होता है। अगर केतु यहां जरा सा भी पॉजिटिव हुआ या मित्र ग्रह के साथ में आ गया, मान लीजिए जो न्यूट्रल ग्रह ही हो लेकिन मित्र माने जाते हैं, बुध शुक्र के साथ में आ गया, शनि के साथ में आ गया केतु, या फिर भी काम अच्छा कर जाएगा। या अपनी राशि धनु राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि में आ गया केतु, ठीक काम कर जाएगा, तो काम कर जाएगा।
तो केतु यहां आकर के विजन लेस तो होता है, पर अगर अपने खुद के टैलेंट से कोई व्यक्ति काम करे, खुद का टैलेंट, मैंने क्या बताया था, केतु क्या है, शरीर है, एनर्जी है, योग है, मेडिटेशन है, कसरत है। तो व्यक्ति अगर बहुत मेहनती होता है, अपने नेचुरल टैलेंट से काम करता है, तो व्यक्ति यहाँ पर बहुत फेमस भी हो सकता है। गाने वाला, गिटार बजाने वाला, खिलाड़ी, क्रिकेटर, आप कभी बहुत सारी मैंने खिलाड़ियों की कुंडली देखी है, या जो उनके पास नेचुरल टैलेंट है उनकी कुंडलियाँ देखी हैं, तो कहीं ना कहीं केतु इनका पहले भाव में होता है और अच्छा फल दे जाता है। अन्यथा विजन लेस है, जीवन में करना क्या है मालूम नहीं चल पाता। केतु के साथ सप्तम में राहु बैठे रहते हैं, डिटैचमेंट करवाते करवाते रहते हैं। सेकंड भाव में अगर केतु आ जाए, कि सेकंड भाव तो मनी का भाव है, धन का है, धन संचय का है, बैंक का है, फाइनेंस का है, परिवार का, कुटुंब का, वाणी का, स्वाद का, ये सारा भाव है। डिटैच करवाता है यहाँ से, व्यक्ति व्यर्थ में अपना धन गवाता रहता है, परिवार में धन खर्च करता रहता है, बैंक बैलेंस कम होता रहता है। क्यों खर्च कर रहा है ये भी मालूम चल पाता, क्योंकि विजन लेस है, धन इकट्ठा हो ही नहीं पाता। अगर चलो धन है तो अब व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक ही नहीं होता। धन कैसे आएगा, काम करने से आएगा, कर्म करने से आएगा। वो कर्म से डिटैच करता है, काम करने से डिटैच करता है, उसका मन नहीं करता काम करने का। तो सेकंड भाव के अंदर केतु अच्छा काम नहीं करता है। शुभ भाव आ जाए, शुभ ग्रह आ जाए, मृत्युवत दृष्टि आ जाए तो फिर भी ठीक काम कर जाएगा, बैलेंस होने लग जाएगा, लेकिन केतु यहाँ अच्छा नहीं पाया गया है। हम तृतीय भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव के अंदर केतु अगर होता है तो केतु, तीसरा भाव तो आप जानते हैं साहस का भाव है, पराक्रम का भाव है, लिखने का भाव है, राइटिंग का भाव है, हमारे छोटी यात्राओं का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, कम्युनिकेशन का, इसी प्रकार का भाव है। और चूंकि कालपुरुष की कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल से प्रभावित भाव है, तो मंगल एनर्जी है, केतु एनर्जी है, दोनों मिल जाएंगे तो आदमी अडामेंट में आ जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, कट्टरवादी हो जाएगा, किसी की बात मानेगा ही नहीं। पहला भाव क्या करना है और तीसरा भाव कब करना है, काम को इनिशिएट करने का भाव होता है, शुरुआत करने का भाव होता है, क्योंकि काम करने के लिए साहस की जरूरत होती है। किसी काम को इनिशिएट करने का भाव है, तो यहां पर ये भाव में अगर केतु आ जाए तो केतु काम करने देता ही नहीं है, या इनिशिएट करने नहीं देता। क्या नहीं करने देता, इनिशिएट करने नहीं देता। तृतीय भाव में केतु का गोल अगर निश्चित कर लिया और इनिशिएट कर लिया काम को, तो समझिए बल्ले बल्ले हैं, केतु अच्छा काम कर जाएगा। अन्यथा काम तय है, क्या करना है, कब करना, ये तय ही नहीं हो पाएगा, जब तक कंफ्यूज हो जाएगा। चौथे भाव में चंद्रमा का भाव है, चूंकि कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का भाव है, कर्क राशि का भाव है, और चंद्रमा से तो आप जानते हैं केतु की कितनी दुश्मनी है। ये भाव तो सुख का भाव है, माता का भाव है, हमारे घर का, गाड़ी का, वाहन का, हमारे लैंड का भाव है, हमारे सुख का भाव है, सुख भाव बोला गया है। और सुख से डिटैच करता है, क्योंकि वैराग्यता लेके आता है, इच्छाओं की विमुक्ति कर देता है, इच्छाओं से दूर लेके जाता है, घर से दूर लेके जाता है, सुख से दूर लेके जाता है। तो ये भाव में केतु काम कैसे करेगा, क्योंकि इसका नैसर्गिक गुण क्या है, डिटैच करना, अलग करना, वैराग्य का भाव लेकर के आना। व्यक्ति के पास में जीवन के सारे सुख होते हैं, फिर भी वो दुखी हो जाता है, क्योंकि केतु वहां काम कर रहा होता है। व्यक्ति को काम कहां करना चाहिए, अगर व्यक्ति अपने घर से ही काम यहां कर रहा होता तो सफल नहीं हो पाता, लेकिन अगर केतु के लिए वो अपने घर से दूर चले जाए तो वहां फिर भी सफल हो सकता है, क्योंकि घर से दूर लेके जाता है केतु, हो सकता है वहां सफल हो जाए। तो चौथे भाव में भी केतु ज्यादा ठीक नहीं पाया जाता। पंचम भाव में अगर केतु आ जाए तो पंचम भाव हमारे मनोरंजन का भाव है, एंटरटेनमेंट का भाव है, लव अफेयर्स का भाव है, जुए का, सट्टे का, पेट का, बुद्धि का, विवेक का, संतान का भाव है। इस भाव में आकर के जितने भी गुण मैंने बोले हैं, जब केतु आते हैं उनसे वैराग्यता उत्पन्न करते हैं। एंटरटेनमेंट करने जल्दी से देते नहीं हैं, लव अफेयर्स को सक्सेस होने देते नहीं हैं, विद्या में, बुद्धि में, विवेक में, एजुकेशन में दिक्कत थोड़े करते ही हैं, पेट से रिलेटेड रोग इशू कर देते हैं। तो अगर केतु यहाँ अच्छे हैं तो इनसे रिलेटेड अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं। जनरली जब केतु यहाँ आते हैं तो इनसे रिलेटेड इशू क्रिएट करते हैं। अगर व्यक्ति अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो उसमें दूसरे वातावरण को ला करके पढ़ाई में व्यवधान पैदा कर देंगे। आप समझे मेरी बात? तो केतु का नैसर्गिक गुण है, वो गुण थोड़ी छोड़ेंगे अपना।
जिस भाव में बैठ जाएंगे उस भाव से डिटैच करने की कोशिश करेंगे। अगर पॉजिटिव भाव है तो उसकी पॉजिटिवनेस को डिटैच करने की कोशिश करेंगे। वो तो दूसरे ग्रहों की दृष्टि आ जाए, दूसरे ग्रहों की मित्रवत दृष्टि आ जाए, दूसरे ग्रह उस भाव को बचाने लग जाएंगे तो बात अलग है। केतु अगर यहां होते हैं तो 11वें भाव में राहु बैठे होते हैं, सप्तम दृष्टि से इसी भाव को देख रहे होते हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो राहु कर देगा वो काम। आपस में एक दूसरे के एंटी तो होते ही है ना। रेक्टिफिकेशन भी चलता रहता है पर समस्या तो आती है। मैं एक साथ सबके उपाय बताऊंगा तो आप ध्यान रखिएगा। छठे भाव में राहु आ जाए, छठे भाव में अगर आपके केतु आ जाए तो छठा भाव हमारे रोग का, ऋण का, शत्रु का, लिटिगेशंस का भाव है, हमारी सर्विस का भाव है, हमारी प्रतियोगिताओं का भाव है। तो अगर जब यहाँ केतु आते हैं तो इस भाव से डिटैच करते हैं, कंपटीशन में जल्दी से लड़ने देते नहीं है, बिना बात की चिंताएं रखते हैं। चिंताएं भी ऐसी जो मालूम नहीं कौन सी चिंताएं हैं, बिना बात के किसी भी इशू को उतना बड़ा कर लेना जिसकी कोई हद नहीं है। आप जिसके साथ में काम कर रहे हैं, जो आपके साथ में हैं, मान के चलिए आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि वो आपके साथ में है नहीं है, आपकी हानि पहुंचा रहा है। गुप्त शत्रु क्रिएट करता है, गुप्त चिंताएं क्रिएट कर देता है, ऐसे रोग जनरेट कर देता है। डॉक्टर के पास जाओगे तो पता ही नहीं चल पाएगा कि रोग क्या है, फिर भी रोग है, आदमी परेशान हो रहा है। क्योंकि केतु ऐसे रोगों को जनरेट करता है जो पता ही नहीं चल पाते, बाद में एकदम से उजागर होते हैं। तो छठा भाव तो केतु का वैसे भी पक्का घर होता है। अगर केतु यहां अच्छा हो जाए तो इन चीजों का नाश भी कर सकता है। अच्छा हो जाए तो कंडीशन सप्लाई होती है। 7वें भाव में केतु हो जाए, 7वें भाव अपनी जीवन साथी का होता है, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। अगर केतु यहां है उस भाव से डिटैच करवाते हैं, अलग करवाते हैं। यह भाव बिजनेस का भाव है, डेली वेजेस का भाव है, हमारे कस्टमर का भाव है, हमारे बिजनेस पार्टनर का भी भाव है। डिटैच करवाते हैं केतु यहां पर, अलग करवाते हैं। लेकिन फिर भी इस भाव को मेन बोला गया भार्या, ये जीवन साथी का भाव है। तो जीवन साथी से हमारी मित्रता हमको रखनी है, हमारा अच्छा संबंध रखना है। और वो संबंध अच्छा नहीं आ रहा तो हमारे को ध्यान रखना चाहिए। इस भाव के जो कारक ग्रह हैं वो शुक्र ग्रह हैं, तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड हमको उपाय जरूर करने चाहिए। अष्टम भाव केतु का मन भाव वाला है। मन भाव जहां पर केतु अच्छे हो जाते हैं, मतलब अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। ये भाव भी रहस्य का है, आकस्मिक हानि का भी है, आकस्मिक धन का भी भाव है, दुर्घटनाओं का भी भाव है। यह भाव में गूढ़ रहस्य है। ये तंत्र मंत्र विद्या ओकल्ट साइंस का भाव है। जितने भी साइंटिस्ट बनते हैं जनरली वो इस भाव, वो भाव उनका एक्टिव होता है, इसलिए वो साइंटिस्ट बनते हैं। विद्याओं का भाव है। केतु यहाँ अच्छा आकर के अच्छा फील करते हैं। अगर केतु यहाँ अच्छे हो जाएं, अच्छे मित्रवत ग्रह का साथ मिल जाए, युति मिल जाए, दृष्टि मिल जाए, कुछ भी चीज़ मिल जाए तो केतु यहाँ बहुत फायदा करवा देते हैं। अन्यथा आप जानते हैं ये भाव किस प्रकार का है, तो ये भाव नुकसान भी करा सकता है। नवा भाव हमारे भाग्य का, हमारे धर्मास का, हमारे कर्म का, दान का, पुण्य का, हायर एजुकेशन का, पिता का ये भाव है। यहाँ आकर के केतु हमारे पुण्य को बढ़ाता है, पुण्यों का फल में वृद्धि करता है, दान को अच्छा करता है, पूजा पाठ को अच्छा कर देता है, हायर एजुकेशन को भी अच्छा कर सकता है। पर कंडीशन अप्लाई, गुरु का साथ मिल जाए, गुरु की मित्र दृष्टि मिल जाए, गुरु की राशि मीन राशि में आ जाए या फिर धनु राशि में आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए केतु के साथ में कि यहाँ केतु अच्छा काम कर जाए। अगर केतु यहाँ अच्छा काम कर जाए और कहीं केतु की मादशा भी चल रही है और अच्छी चल रही है तो व्यक्ति उस 7 सालों के अंदर आप सोचिए क्या से क्या कर जाएगा। केतु मोक्ष कारक ग्रह है तो इंट्यूशन भी इसी प्रकार का लेके आता है और कई बार बिजनेस भी उसी प्रकार का क्रिएट करवा देता है। तो 9वें भाव में आकर केतु तब अच्छा काम करेगा जब कंडीशन सप्लाई हो जाएंगी, अन्यथा कट्टरवादी बना देगा, धर्म से विमुख कर देगा, अपने गुरुजनों का सम्मान कर देगा, दान पुण्य नहीं करेगा या करने देगा, क्योंकि कट्टर हो जाता है, करने देगा ही नहीं जल्दी से कि कुछ नहीं देखा, डिटैच कर देगा उन सब चीज़ों कि इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। ठीक है। 10वें भाव में अगर आ जाए केतु, केतु कर्म का है, यह भाव हमारे सक्सेस का है, हमारे ऊंचाइयों का भाव है। तो सोचिए अगर केतु अगर यहां होता है तो केतु कर्म से विमुक्त करता है, उसकी काम करने की इच्छा होती नहीं है या उसको काम में
सेटल नहीं होने देता, उसके काम बदलते रहते हैं, उसको जीवन में बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं। मैंने जनरली केतु जब यहाँ देखा तो बहुत सारे खिलाड़ियों की कुंडलियों में केतु यहाँ देखा, या वो जो नेचुरल टैलेंट से काम करने वाले लोगों की कुंडली में मैंने यहाँ देखा केतु, कि केतु यहाँ पर काम कर रहे होते हैं अपना, तो व्यक्ति अनेक कामों से पैसा कमा रहा होता है। तो यहाँ क्रम, अगर केतु यहाँ आ जाए तो व्यक्ति को फोकस्ड करना चाहिए, नहीं तो केतु तो हेडलेस है, विजनलेस है, उसको क्या काम करना है यही नहीं पता चल पाता। अगर ये पता लग जाए कि मेरे को एक काम से कभी पैसा नहीं मिलेंगे तो वो काम बदलता रहता है, वो सक्सेस हो जाएगा। इसी प्रकार से इससे जुड़ा हुआ कर्म से लाभ मिलता है तो लाभ भी वैसे ही मिलेगा। कर्म बदलता रहेगा, बिजनेस बदलते रहेंगे, व्यापार बदलता रहेगा, नौकरी बदलती रहेंगी, कुछ भी होता रहेगा, मतलब लाभ का जरिया बदलता रहेगा तो लाभ के प्रकार भी तो बदलते रहेंगे, क्योंकि ये जो 11वां भाव होता है वो हमारे लाभों का भाव होता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है, हमारे बड़े भाई बहन का भाव होता है, हमारे समाज का, हमारे कंसल्टेंसी का भाव होता है। तो इन भावों से रिलेटेड हमको अगर केतु यहाँ पॉजिटिव तो अच्छा फल दे देगा, अन्यथा हमारे बड़े भाइयों ने से डिटैच करवा देगा, लाभ से डिटैच करवा देगा, हमारे जो भी हमारी कंसल्टेंसी वाले पार्ट है उनसे रिलेटेड इशू क्रिएट होता रहेगा। अब केतु 12वें भाव में आ जाए, 12वां भाव तो खुद मोक्ष का भाव है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मोक्ष हो जाएगा आपका, मोक्ष के भाव आते रहेंगे। गुरु का साथ मिल गया तो कहीं ना कहीं वो भाव बढ़ जाएंगे। चंद्रमा और सूर्य के साथ में केतु यहाँ आ गया तो अवसाद की स्थिति में ला देगा, रोग की स्थिति में ला देगा, अस्पतालों के खर्चे बढ़ा देगा, खर्चे व्यर्थ के, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़वा देगा। परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार होता रहेगा, आपको हॉस्पिटल जाना रहता होगा। अगर यहाँ नहीं होगा तो केतु सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को भी देख सकते हैं। मैंने बताया था केतु क्या है, रोग दिला देते हैं। तो 12वें भाव में आकर के केतु अच्छा काम नहीं करते। अब इनके सबके उपाय क्या हों, कॉमन उपाय क्या है? कॉमन उपाय तो आप कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों की सेवा करेंगे तो छठा भाव अच्छा हो जाएगा और 11वां भाव अच्छा हो जाएगा, वो छठे से छठा है तो वो भाव अच्छा हो जाएगा। पहला भाव अच्छा करना है तो आप घर से निकलें, मंदिर में दर्शन करके निकले प्रभु के, एक केसर का तिलक लगा लें। दूसरे भाव को ठीक करना है तो कहीं ना कहीं चैरिटी करते रहें। तीसरे भाव को ठीक करना है तो गुरु से रिलेटेड कोई दान कर दीजिए, चने की दाल दान कर दीजिए। चतुर्थ भाव को ठीक करना है तो घर से दूर काम कर लीजिए, माता की सेवा कर लीजिए। पंचम भाव में काम करना है तो गुरु से रिलेटेड कोई भी आप कार्य कर सकते हैं, उनका सम्मान कीजिए, गुरु को सम्मान कीजिए। छठे भाव का मैं उपाय बता चुका हूँ, कुत्ते पाले, कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। सातवें भाव का जो कारक ग्रह हैं वो शुक्र हैं, तो शुक्र की उपासना कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं या उनसे रिलेटेड देवी की उपासना कर सकते हैं। अष्टम भाव को अच्छा करना है और भी अच्छा करना है, अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना है तो आप गुरु का उपाय कर सकते हैं। नवम भाव में गुरु का उपाय कर सकते हैं। दशम भाव, यहाँ आकर के सूर्य अच्छे हो जाते हैं, दिग्बली होते हैं, तो आप यहाँ सूर्य की उपासना कर सकते हैं दशम भाव में। और 12वें भाव में फिर बता रहा हूँ मैं आपको, आप गुरु की उपासना करें तो ये फिर भी केतु के फल क्या होने लग जाएंगे। फिर भी कोई भी उपाय करने से पहले अपनी कुंडली को पहले ढंग से समझें, बिना बात के उपाय करना स्टार्ट कर दिए कभी नहीं करनी चाहिए। आप पहले आत्ममंथन करें, अपना विचार करें, उसके बाद में। और दूसरी बात, उपाय करने के लिए लॉन्ग टर्म का समय होता है, चमत्कार नहीं होता कभी भी कुछ, आपको बहुत समय तक उपाय करना पड़ता है। माता की सेवा करनी है, 4 दिन आप प्रणाम कर लोगे तो उपाय हो जाएगा, नहीं होगा, जीवन भर प्रणाम करना पड़ेगा आपको। माता पिता के कुछ कॉमन उपाय तो ऐसे होते हैं, आप सूर्य को प्रणाम कर लीजिए, जल अर्पण कर दीजिए, चंद्रमा को प्रणाम कर लीजिए, माता को प्रणाम कर लीजिए, पिता को प्रणाम कर लीजिए, भाई बहनों का साथ दे दीजिए, मित्रों का साथ दे दीजिए। अगर ये सब चीज़ करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। 24 घंटे आपको प्रभु के सामने कीर्तन करने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके भाव को देखते हैं, आपकी क्वांटिटी ऑफ टाइम को नहीं देखते, आपकी क्वालिटी ऑफ टाइम को देखते हैं। आप जो मंत्र जाप कर रहे हो, जो पूजा कर रहे हो, चाहे 1 मिनट कीजिए, वो भाव के साथ कीजिए, वो पहुंच जाएगा उनके पास, उनके इंटीमेट हो जाएगा वहां पर। अपना कर्म करते रहिए, फोकस्ड कम करते रहिए। आशा है आपको केतु से रिलेटेड कुछ मैं जानकारी उपलब्ध कराने की जो कोशिश कर रहा हूं वो सफल हो पाएगी। अगले लेसन के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार।